आज की खबर सुनने से पहले एक बार मैं जिन हालातों की बात कर रहा हूं, जिस विषय को लेकर आपसे रूबरू हुआ हूं, उस पर आप थोड़ा ध्यान दीजिए। चामुंडा चौराया यानी विष्णु कॉलोनी गांधीनगर जाने वाला रास्ता, पीछे तनसिंह चौहान मार्ग लिखा हुआ है। यहाँ आप कैमरा घुमा करके देखेंगे, चामुंडा माता का मंदिर है। शाम के समय आरती का वक्त है और मैं ओवरब्रिज पर हूँ, यानी NS 68 के ओवरब्रिज पर हूँ और चामुंडा चौराहे विष्णु कॉलोनी वाले पर। ये गांधीनगर की ओर बाजार में जाने वाला रास्ता, ये चामुंडा मंदिर जहाँ अब जो है आरती हो रही है। अब मेरे पीछे कृषि मंडी की ओर आप कैमरा जूम करके देखिए, मेरे पीछे कृषि मंडी की मस्जिद दिखाई दे रही है, यानी पीछे मस्जिद है और साफ साफ आपको दिखाई दे रही है। इस लोकेशन से सदर थाने की ओर, विष्णु कॉलोनी की ओर, सेंट पॉल रोड की ओर अगर कैमरा आप पीछे घुमाइए तो वहाँ आपको सिंधी मुस्लिम छात्रावास दिखाई दे रहा है। विष्णु कॉलोनी की ओर आप जाएंगे तो बाबा रामदेव जी का यहाँ मंदिर है। इस क्षेत्र के अंदर बड़ी शिक्षण संस्थाएं हैं। अब आप समझिए इस पूरे घटनाक्रम को। बाड़मेर के मुख्य बाजार को अगर आप देखेंगे तो गढ़ मंदिर से नीचे उतरते ही सामने नगरपालिका कोतवाली, सामने पुस्तकालय और गांधी चौक स्कूल, और गांधी चौक की बाउंड्री के सारे जो है जामा मस्जिद बनी हुई है। ये हमारे बाड़मेर की स्थिति है। अब मैं विषय पर आ रहा हूँ, वो समझिए कि लोग किस तरीके से भाईचारे की मिसाल थी कि सुबह सुबह जब हम पढ़ते थे उस समय हम पता लगाते थे कि अब कितना समय हो जाता है। पैदल जाना पड़ता था, साइकिल पर जाना पड़ता था, तो सुबह ट्रेन की आवाज़ सुनते थे, यानी सुबह वाली ट्रेन जो है, यानी इंजन जब रास्ता बदलता था, पटरी पर आता था, उस समय इंजन की जो आवाज़ थी सीटी की, उससे हम अंदाज़ा लगाते थे कि अब जो है 5 बज गए हैं। अजान लगती है मस्जिद के अंदर सुबह शाम, तब हम पता लगाते हैं कि अब ये समय हो गया है। यानी ये एक तरीके से घड़ियाँ नहीं थी, जनसंख्या कम थी और लोग बड़े आनंद के साथ इस समय का इंतज़ार करते थे कि समय क्या हो गया है। तो जैसे ही अजान सुनाई देती, मंदिर की घंटियां सुनाई देती, लोगों को पता चल जाता कि अब रेल का इंजन आ गया है, इतने वाली बस आ गई है, इतने वाली ट्रेन आ गई है। अजान जो है मस्जिद के अंदर शुरू हो गई है और मंदिर की आरती का समय हो चुका है। ये हमारे समय और हमारी संस्कृति थी कि हम कैसे हजारों वर्षों से इस संस्कृति को जीते आ रहे हैं। हमारी संस्कृति पशुपालन की थी। घर के अंदर पशुपालन होता था, बैलों के मेले लगते थे और भेड़ बकरी, गाय बैल ऊँट, सबका जो है भैंस से लगाकर सबका जो है खरीद फरोख्त के मेले, और जो खरीदार व्यापारी होते थे वो घर घर जाकर के इस तरीके से पशुओं की खरीदारी करते, मेले लगते और आजीविका का साधन जो है ये चलता था। कभी जो है लोगों के दिमाग में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन पारसी बौद्ध ये बातें नहीं आई, लेकिन राजनेताओं ने अपनी वोट की फसल काटने के लिए इस तरीके के नफरती भरे बयान, और उनके बाद में जैसे ही सोशल मीडिया आया तो नफरत फैलाने वाली नफरती गैंग ने कोई कमी नहीं छोड़ी। अब आप वर्तमान के अगर हालात देखें तो यहाँ घटनाएं और दुर्घटनाएं जो किसी कारणवश अचानक को घटित हो जाती है, उस घटना को किस तरीके से जातीय धार्मिक उन्माद और उसका एंगल ढूंढने में लोग लगे हुए हैं। हालांकि राजनेता इस तरीके की वोटों के लिए फसल बोते हैं, नफा नुकसान के बाद में अपने बयान जारी करते हैं, लेकिन आम जनता भी उसमें भ्रमित होकर उनके समर्थक मुर्गा युद्ध लड़ते हैं सोशल मीडिया पर। यानी उनका ध्यान पूरा डाइवर्ट हो गया है। जिन लोगों को पढ़ाई करनी थी, खेत में काम करना था, अपनी बेरोजगारी से लड़ना था, छोटा मोटा व्यवसाय करना था, वो आज बिल्कुल बेरोजगार है। लेकिन सोशल मीडिया के ज़माने में हर हाथ को काम मिल गया है। यानी बेरोजगारी जो है दिखने में ठीक लग रही है,
लेकिन वास्तव में देखा जाए हर आदमी रात और दिन मेहनत कर रहा है, यानी मेहनत में लगा हुआ है, और वो मेहनत इतनी कर रहा है कि कोई बेरोजगार नज़र नहीं आ रहा है। यानी आप 24 घंटे में से 18 घंटे सोशल मीडिया पर अपने आका को ठीक करने, अपनी विचारधारा को दूसरे पर थोपने, नफरत फैलाने और कॉपी पेस्ट जो मसाला है उसको फॉरवर्ड करने में लगे हुए हैं। इस क्षेत्र के अंदर हमेशा भाईचारा रहा है। यहाँ जो है पास ही में चर्च है, पास ही के अंदर आपको जो है बौद्ध, हिंदू, जैन देवालय आपको मिलेंगे। वहीं मंदिर, मस्जिद और शिक्षा के केंद्र पास पास आपको नज़र आ रहे हैं। जिनको घमंड है और जिन लोगों को लगता है कि हम तो अपने धर्म के लिए बने हैं, ये धर्म जो है दूसरों से अलग है और हम मान हैं, यानी दूसरे को नीचा दिखाना है, तो नफरत भरी गैंग जो है नफरती पोस्टें करके दूसरे को नीचा दिखाते हैं। यानी आदमी अपने कानून और संविधान को मानते हुए अपने हिसाब से अपना जीवन चला रहा है, अपना खान पान और सलीके से कपड़ा पहनते हुए हिंदुस्तान के अंदर देशभक्ति के साथ अगर जी रहा है। हमें किसी ने अधिकार नहीं दिया कि हम किसी को नीचा दिखाए, क्योंकि बरसों से पीढ़ी जो रही है वो लेन देन की रही है, भाईचारे की रही है, एक दूसरे से काम की रही है। हमने एक दूसरे के काम के बिना पड़ोसी के काम आया है, और इस तरीके की जो हालिया दिनों में अथवा कहें सोशल मीडिया के बाद में जितनी नफरत फैली है इतनी कहीं नहीं फैली है। थार की एक अपनायत है, थार का एक भाईचारा है। यहाँ आप देखिए सभी त्योहारों को हम मिलजुल करके मनाते हैं। आप देखिए यहाँ किस तरीके का पहनावा, अलग अलग वर्गों के लिए मुख्य जो व्यावसायिक धंधे होते थे वो बड़े आदर और सम्मान के साथ उन धंधों को, उन व्यवसायों को, पारिवारिक धंधों को करते थे, और एक दूसरे की निर्भरता थी। यानी कपड़ा बनने वाला, यार भेड़ पालन वाला अलग, किसान अलग, खेती करने वाला अलग, उनकी खरीदारी करने वाला अलग, अगर आपको अनाज बेचना है, वस्तु विनिमय में और चीज़ लानी है तो वो लोग अलग। इसी तरीके से ऊन को कटाई से लेकर, उनकी बुनाई से लेकर, कपड़े बनाने से लेकर सारे जो है वो इस तरीके के काम होते थे। लेकिन लगातार जो है इस तरीके का माहौल बिगड़ता जा रहा है। यानी आप अगर देखें तो बाड़मेर के अंदर इन दिनों भाईचारे को खराब करने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। यानी लोग जिनको खुद के धर्म का पता नहीं है, जिनको करना क्या है ये पता नहीं है, वो नफरती गैंग रात और दिन धर्म के झंडे और दूसरे को नीचा दिखाने के लिए धार्मिक और जातीय उन्माद फैलाने में लगे हुए हैं। इस तरीके के लोग बेलगाम हैं, और जगह जगह कई छोटी सी घटना जो है चिंगारी का रूप लेकर के विकराल आग का रूप धारण कर लेती है। आप बाड़मेर की घटनाओं को भी अगर देखें तो 2 घटनाएं यहाँ मुख्य रूप से हुई, बीसाला में और धोरीमना के अंदर। तरीके कोई हो, पीछे मंशा क्या हो, उनके बाद परिणाम क्या हो, लेकिन हमारे यहाँ के नफरत फैलाने वाले लोगों की मानसिकता अगर आप देखें तो इंसान की जान की कीमत अलग अलग लगाई गई, अलग अलग आंकी गई। यानी हमारी मनोदशा क्या हो गई है, हमारी मानसिकता क्या हो गई है। हम अपने आप को श्रेष्ठ घोषित कर रहे हैं, लेकिन मानवता लगातार शर्मसार हो रही है, मानवता लगातार मर रही है। बाड़मेर जिले के आसपास की अगर बात करें तो सीमावर्ती इलाका है। यहाँ जो है गंगा जमुनी तहजीब रही है, तमीज़ रही है, भाईचारा रहा है, और सभी धर्मों के लोग मिल करके एक दूसरे का त्यौहार मनाते हैं। लेकिन अगर एक फ़ोटो भी किसी का आ जाए, कोई अपनी मन मर्जी से व्यंजन भी घर में बना ले, खुशी से खाना भी बना दे, तो जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं रात और दिन उनको ट्रोल करने में लगे रहते हैं। यानी उनके पास काम नहीं है, पूर्ण तरीके से बेरोजगारी है, उन्हें घर और परिवार का पता नहीं है, लेकिन फ्री का वाईफाई, एक चोरी का मोबाइल उनके पास है। उनके बाद में दिन और रात जाहिल प्रकार की जाहिलियत की हरकतें करते हैं। लिखना, पढ़ना, बोलना तो दूर की बात, कॉपी पेस्ट ज्ञान जो है चारों ओर फैलाने में लगे हुए हैं। हर कलर का कपड़ा आ रहा है, धर्म रंग में नहीं है, धर्म कपड़ों में नहीं है, धर्म इंसानियत के अंदर है। इसलिए कहा है कि तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, तू इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। इंसान बनने की ज़रूरत है, इंसानियत को निभाने की ज़रूरत है। इस बाड़मेर में किसकी नज़र लग गई है कि लगातार इस तरीके की नफरती गैंग हावी होती जा रही है। यानी वोट बैंक की फसल आप काट सकते हैं,
नफरती लोगों को फ़ायदा हो सकता है, उनके आका खुश हो सकते हैं, लेकिन बेरोज़गार युवा लोग जो बैठे हैं, आप कॉपी पेस्ट ज्ञान आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं, जिनका पता नहीं, आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़े नहीं, धर्म की किताबें आपने नहीं पढ़ी, महापुरुषों को आपने नहीं पढ़ा, जीवन को जिया नहीं, आप 15-20 साल की उम्र के अंदर कॉपी पेस्ट ज्ञान को ही, वो जो ज्ञान है उसी को ब्रह्म ज्ञानी और महान पंडित समझ करके बैठ गए। मैं एक बार पुनः कह रहा हूँ कि इस तरीके की घटनाएं जो हो रही है, ये हमारे क्षेत्र के लिए बड़ी खतरनाक नफरत का मोड़ लेने वाली है। हालांकि किसी को फ़ायदा नहीं होने वाला है, ना राजनीतिक फ़ायदा होने वाला है, ना क्षेत्र का फ़ायदा होने वाला है। चर्चा हम ईरान, इराक, अमेरिका और दुबई की करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ सड़क, बिजली, पानी की चिंता करनी है वो नहीं कर रहे हैं। जिनके बड़े बड़े नारे और बैनर और झंडे लेकर के हम घूम रहे हैं, लेकिन धरातल पर नाले के अंदर कैसी गंदगी है, वहाँ गाय गिर रही है, वहाँ बैल गिर रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। बहन बेटियों के नारे ज़रूर करते हैं, लेकिन गिद्ध दृष्टि से मोबाइल आपका कहाँ कहाँ क्या क्या ढूंढ रहा है। मतलब मानसिक स्थिति बिगड़ गई है। शिक्षा के मंदिरों के अंदर भी शर्मसार करने वाली घटनाएं घटित हो रही है। क्या आप दिखाना चाहते हैं कितनी नफरत और जहर इंसान के जहन में भरी हुई है, किस तरीके से इंसान के खून का प्यासा है। यानी ये नफरती विचार कहाँ से आए, जिन हमारे महापुरुषों ने हमेशा वतन के लिए जीना सिखाया, समाज सेवा के लिए जीना सिखाया, पर हित में मानव मात्र कल, आखिर इस तरीके की मानसिकता बाड़मेर जिले के अंदर विकसित कैसे हो रही है। आपको इतना ही घमंड है जाति, धर्म और क्षेत्र पर। ज़रा आपके परिवार में कोई बीमार पड़ जाए, उस दिन ब्लड बैंक में जाकर के आप अवश्य पूछिए कि किस जाति और धर्म का खून है। ये तो हमारी जाति का नहीं है, ये हमारे धर्म का नहीं है, इसलिए हम खून नहीं लेंगे। जब आपका परिचित मौत और जिंदगी के बीच में जूझ रहा होता है, आप ब्लड बैंक के अंदर धर्म और जाति समुदाय नहीं पूछते, बल्कि ग्रुप पूछते हैं। यानी विज्ञान ने ब्लड के ग्रुप बनाए, उस हिसाब से इंसान को बनाया। इंसान की अपनी फितरत है, उनके इबादत करने का, उनकी पद्धति पूजा अलग हो सकती है। उनके ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु, खुदा, परमपिता परमेश्वर, जिनको भी मानना है उनको आप मानिए, लेकिन मानने के तरीके दूसरों को नफरत और नीचे दिखाने के नहीं होते। आप खुद को मानिए, कोई आपत्ति नहीं है, आप अपने धर्म को मानिए, लेकिन उसी के चक्कर में दूसरे इंसान को नीचा दिखाना, उनकी जाति और धर्म को नीचे दिखाना वर्षों बाद भी आज ऐसा ही हो रहा है। जिन लोगों को जिस स्थान पर जाने के लिए वर्जित है, उन लोगों को जबरत वहाँ क्यों जाना। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि सबसे बड़ा दान शिक्षा में दीजिए। इस दुनिया में इबादत का सबसे बड़ा जो स्थल है वो शिक्षा के मंदिर है। वो स्कूल, कॉलेज, शिक्षा हो सकती है, वो बड़ी डिग्री वाली हो सकती है। इंसान को इंसानियत सिखाने का एकमात्र जो स्थान है वो शिक्षा के मंदिर है। जिन हमारे युवा भाइयों को शिक्षा के मंदिरों में बैठ करके पढ़ाई करनी है, महापुरुषों की जीवनियों को पढ़ना है, वो लोग कॉपी पेस्ट गेम में फॉरवर्ड कर रहे हैं और जलन और मानसिक स्थिति दर्शा रहे हैं। जिन लोगों ने धर्म को धंधा बना रखा है, उनके लिए धर्म ही धंधा है। फिर धंधा है तो फिर क्यों मंदा है। वो नफरत अवश्य फैला रहे हैं। वो किसी धर्म में जाहिल लोग हो सकते हैं, किसी समाज में और परिवार में लोगों की कमी हो सकती है, लेकिन एक व्यक्ति की किसी घटना और दुर्घटना के बाद में कोई जाति, कोई समुदाय, कोई धर्म बुरा नहीं हो सकता। सब में अच्छाइयाँ हैं। आप अच्छाइयों को ग्रहण कीजिए, बुराइयों को त्यागिए। आपके विचार जो है इतने बड़े हो जाए, आप अपने आप को महान घोषित कर लें, तो बाड़मेर के शमशान घाट में जाकर के एक बार देखिए कि मरने के बाद आखिर इंसान पास पास में दफनाए जा रहे हैं, जलाए जा रहे हैं। मतलब कौन आदमी किसकी अंतिम यात्रा में शामिल हो रहा है, उस दिन आपको पता चलेगा कि ज़िंदगी के अंदर आपने क्या कमाया है। आप इंसानियत कमाइए, आप पुण्य लाभ कमाइए। 2 रुपये आपके पास है, आपके देने का अधिकार है, क्योंकि आपने उसको कमाया है, आपकी मेहनत की कमाई है। आपके आस्था और विश्वास निजी मामले हैं, आप किसको मानते हैं ये आपका, लेकिन नफरती जलन गैंग जो है लगातार दूसरे लोगों पर दबाव बनाते हैं। यानी ईरान, इराक की चिंता है, लेकिन अपनी गली में रहने वाले भाई से जलन और नफरत रखते हैं। जबरन आप किसी की विचारधाराओं पर
प्रहार करते हैं, ज़बरन आप उसको मजबूर करते हैं कि आप हमारे जैसे बनिए, आप हमारी विचारधारा को मानिए, आप हम जिनसे जुड़े हुए हैं उन्हीं राजनीतिक दल को मानिए, उन्हीं महापुरुषों महापुरुष कहिए, दूसरों को आप नफरत की नज़र से देखिए, यानी उन्हीं का धर्म मान है, दूसरे के धर्म मान नहीं है। इस तरीके की मानसिकता धीरे धीरे थार की संस्कृति को खराब कर रही है। लगातार इस तरीके की नफरती गैंग सक्रिय है। प्रशासन और सरकार से निवेदन है इसके भाईचारा का जो है बना रहे और कानून का इकबाल हमेशा बना रहे। इनके लिए ऐसी नफरती गैंग की सोशल मीडिया पर पहचान कर कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ करनी चाहिए। ये हमारी थार की अपनायत के लिए, हमारी थार की संस्कृति के लिए, यहाँ के भाईचारे के लिए कोड में खाद बनने वाले हैं। इस तरीके के लोग हमारे बीच में बैठे हैं, लेकिन उनके अंदर कितना जहर और नफरत भरी हुई है दूसरे के प्रति। पीढ़ियों और सदियों से साथ में रहने वाले के प्रति ऐसी नफरत, ऐसी मानसिकता कहाँ से पनपी? आखिर ये विचार कहाँ से आ रहे हैं? मैं जिस स्थान पर खड़ा हूँ, एक बार पुनः मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, मेरे पीछे सिंधी मुस्लिम छात्रावास जहाँ सैकड़ों बच्चे पढ़ रहे हैं, वर्षों से इसी कॉलोनी के अंदर मुस्लिम समाज का बहुत बड़ा शिक्षा का केंद्र है। इस तरफ कैमरा घुमा करके देखेंगे, चामुंडा माता का मंदिर है, पीछे भामाशाह तन सिंह चौहान मार्ग लिखा हुआ है, यानी गांधीनगर की ओर जाने वाला रास्ता है। उसके पीछे कैमरा घुमाएंगे कृषि मंडी की ओर से, तो अंधेरे के अंदर भी मस्जिद दिखाई दे रही है, जहाँ पर अजान लगती रहती है। वहाँ एक विद्यालय का संचालन हो रहा है, यानी इस मस्जिद के अंदर एक 8वीं तक का मान्यता प्राप्त स्कूल भी चलता है। 15 अगस्त 26 जनवरी में आपने देखा होगा कि यहाँ के बच्चे जो है उनकी गणवेश के अंदर राष्ट्रीय कार्यक्रमों में अपनी भूमिका निभाते हैं। विष्णु कॉलोनी में निकलते ही यहाँ जो है बड़े छात्रावास है, सामाजिक छात्रावास है, विष्णु समाज का छात्रावास है, रामदेव जी का मंदिर है। इस तरीके से सारे जो धार्मिक स्थान हैं, समुदाय और वर्ग एक तरीके से बैठ करके भाईचारे के साथ वर्षों से रह रहे हैं। बाड़मेर की बसावट को आप देख लीजिए, गढ़ मंदिर से लगाकर अब जो है नफरती गैंग धीरे धीरे पांव पसार रही है। सीमावर्ती इलाका होने के कारण प्रशासन को और अलर्ट रहने की जरूरत है। सरकार और प्रशासन से निवेदन है, सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए। नए जो पुलिस कप्तान अब आए हैं वो जो है सिंघम स्टाइल के अंदर पहचाने जाते हैं। मेरा उनसे सीधा निवेदन है कि सोशल मीडिया पर धार्मिक जातीय विभिन्नताएं फैलाने वाले उन्मादी तत्वों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए।